हेलो बच्चों, वेलकम टू उपेंद्र सर मैथ वाला। तो आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज द गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट ट्रायंगल एफ डी ई एंड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी एंगल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड ए इक्वल टू 80 डिग्री, देन विच द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें सेंटीमीटर बोल दिए, सेंटीमीटर नहीं है, इसमें डिग्री है। 40 डिग्री और 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें ट्रू, इसमें चारों विकल्प में से देखना है। तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले इसका पोजीशन देखेंगे, कौन किस पोजीशन पे है। इसके पहले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि कौन किस पोजीशन पे आता है। जैसे कि एक ए है यहाँ, तो ए की जगह पे एफ आएगा, बी है तो बी की जगह डी आएगा, सी है तो सी की जगह पे ई आएगा। इसका जो है नंबरिंग जो बहुत आप लोग को ध्यान देना है, नंबरिंग के हिसाब से ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो कांग्रेंट मतलब होता है इक्वल टू होता है, बराबर होता है, और ए की जगह पर हमारा एफ आना चाहिए, बी की जगह डी आना चाहिए और सी की जगह ई आना चाहिए। उसी हिसाब से हम इस पर विकल्प में पूरा देखेंगे फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिसमें फुलफिल करेगा वो चीज़ हम आंसर करेक्ट मानेंगे। तो हम डी एफ इक्वल टू कहा जा रहा है, इसमें डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहले लाइन्स की बात कर लेते हैं, फिर एंगल की बात करेंगे। पहले लाइन चेक कर लेते हैं। डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, तो 5 सेंटीमीटर सही है कि नहीं है। तो डी एफ हमारा क्या है? डी एफ मीन्स डी एफ और ए बी दोनों आपस में बराबर हैं, ए बी और डी एफ। तो 5 सेंटीमीटर, जबकि डी ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो डी एफ भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा करेक्ट सब में आ रहा है। ए बी इक्वल टू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। नहीं, पहले इसके पहले हम इस एंगल को चेक कर लेते हैं कि हमारा ए बी सी तीनों एंगल के क्या माप है, कितने डिग्री है तीनों एंगल की। तो कैसे चेक करेंगे? ए की वैल्यू हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, 80 डिग्री दिया हुआ है। फिर बी की जगह पे हमारा वैल्यू दिया है 40 डिग्री, तो बी भी 40 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन सी जो है, सी की जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा सम ऑफ ट्रायंगल तीनों एंगलों का माप इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको मालूम है। तो हमारा ए की वैल्यू 80, बी की वैल्यू 40, 80 40, 8 4 12, 1 20 हो गया। 1 20 में 180 में कितना घटाएंगे कि हमारा आ जाएगा? तो 180 में 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या आ गया? सी का मान 60 डिग्री आ गया। ये सी जो है 60 डिग्री आ गया हमको। जब सी इक्वल टू, अब यहां पता चल गया कि सी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ए बी की मालूम है हमको, ए 80 डिग्री है, 80 प्लस बी हमारा कितना है? बी हमारा 40 डिग्री है, प्लस सी इक्वल टू 180 है, प्लस सी को निकालना है। तो 8 4 120 हो गया। ये 120 अब इधर जाएगा तो माइनस कर देंगे हम, तो माइनस में हो जाएगा हमारा यहाँ सी इक्वल टू इधर हो गया 180। हाँ, 180 में से 120 घट जाएगा, 180 में से 120 घट जाएगा। तो हमारा सी की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, जो हम यहाँ लिखे हैं। यहाँ कैलकुलेशन अपने मन से ही करके आप लोग इसको निकाल लीजिए। तीनों एंगल के तीनों कोणों का माप जो है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में बी हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो बचता है 180 में से घटा देंगे तो हमारा 60 डिग्री सी की वैल्यू आ जाएगा। अब सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो इसी पर हम क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसको डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर। डी एफ मतलब ए बी
डी एफ, ए बी की जगह पर ए बी और डी एफ, मतलब इसकी जगह पर ये ए बी की वैल्यू जो है, ए बी की वैल्यू हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है, या कहेंगे हम ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, या तो कहेंगे हम डी एफ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ए बी कांग्रेंट डी एफ, तो ए बी या डी एफ दोनों की वैल्यू हम 5 सेंटीमीटर कहेंगे। तो 5 सेंटीमीटर हम कह दिए, तो 5 सेंटीमीटर हमारा हो गया। तो डी एफ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और इसमें डी एफ नहीं है, इसमें ये गलत है, इसलिए इसको अभी से ही गलत मार्क कर दिया जाए। डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, नहीं डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता है इसको, तो पहले से हम कैंसिल कर देंगे इसको। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल एफ इक्वल टू 60 डिग्री अभी हम लोग निकाले हैं क्या, अभी अब ए की जगह देखते हैं, ए की जगह हम एफ लिखेंगे, और एफ की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह एफ लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारा 80 डिग्री यहाँ पर है, और एफ की वैल्यू भी 80 डिग्री होगा। तो 80 डिग्री की जगह पे नहीं है तो 60 डिग्री, तो ये भी हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, एफ जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, ए की जगह एफ लिखा जाएगा, और एफ की डिग्री हम देखेंगे कितने डिग्री का है, ए कितने डिग्री का है, तो जितने डिग्री का रहेगा ये एफ हम मान लेंगे उसको। ए हमारा 80 है तो हमारा एफ भी 80 होगा, तो एफ जो हम 60 दिया हुआ तो 80 नहीं दिया, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसके बाद विकल्प बी पर हम चर्चा करते हैं। विकल्प बी में ई इक्वल टू 60 डिग्री है। अब ई जो है, अब ई यहाँ पर ई की कंडीशन यहाँ है सी, या तो सी को 60 करिए या तो ई को 60 करिए, क्योंकि ई सी जो है ई की जगह पर है तो 60 डिग्री यहाँ पर है, तो ये हमारा विकल्प बी जो है पूरा फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा आंसर सही है, विकल्प बी करेक्ट है। तो इस तरह इसमें इस सवालों में ABCD की जगह देखना है, कांग्रेंट है तो उसकी जगह कहाँ है, कैसे है, उसको मार्किंग करना पड़ता है, और उसको ध्यान देकर आप लोग करेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से हल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।